हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके यूट्यूब चैनल कोऑपरेशन क्लासेस पे मैं हूं प्रिंस कुमार और मैं आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाने के लिए आज आया हूं। आज स्केलेटल सिस्टम का पहला क्लास है ना जी। आज पहला क्लास है। चलिए स्केलेटल सिस्टम को चालू किया जाता है। स्केलेटल सिस्टम, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र। स्केलेटल सिस्टम के हिंदी में क्या कहा जाता है? वो कंकाल तंत्र। देखो स्केलेटल सिस्टम क्या है, तो स्केलेटल सिस्टम कहता है बोन, ग्रुप ऑफ बोन, हड्डियों को समूह को कंकाल तंत्र कहा जाता है, स्केलेटन कहा जाता है। जिस तरह से हमारे शरीर में एक हड्डी जैसे ईंट आपस में जुड़ कर एक दीवार का निर्माण करता है, उसी तरह दीवार आपस में मिल करके एक मकान का निर्माण कर लेता है। उसी प्रकार ये हड्डियां है ना, जो आपस में हड्डियों को समूह को जोड़ा जाता है तो कंकाल का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं सर स्केलेटल सिस्टम किसे कहेंगे? तो ग्रुप ऑफ बोन, ग्रुप ऑफ बोन, हड्डियों के समूह को क्या कहा जाता है? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम सर मेनली देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? स्केलेटल सिस्टम दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं सर। पहला आपका होते हैं 100 स्केलेटन और दूसरा आपका होता है इंडोस्केलेटन। स्केलेटल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक आपका 100 स्केलेटन होता है, दूसरा इंडोस्केलेटन होता है। 100 स्केलेटन किसे कहते हैं? इसका हिंदी होता है बाहरी कंकाल तंत्र। इसका हिंदी क्या होता है? बाह्य कंकाल तंत्र या बाहरी कंकाल तंत्र जो बोलो। और इंडोस्केलेटल सिस्टम का हिंदी होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। क्या होता है बाबू? आंतरिक कंकाल तंत्र। समझना यार। 100 स्केलेटल सिस्टम और इंडोस्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम कितने प्रकार के? दो। कितने प्रकार के? दो। कौन कौन? एक आपका होता है 100 स्केलेटन, दूसरा इंडोस्केलेटन। 100 स्केलेटन को कहते हैं हिंदी में क्या चाहिए? बाह्य कंकाल तंत्र यानी कि बाहरी कंकाल तंत्र। और इंडोस्केलेटन का मतलब होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। यहाँ तक बात समझ में आया? सर ये 100 स्केलेटन कहाँ होता है? इंडोस्केलेटन कहाँ होता है? तो देखो 100 स्केलेटल सिस्टम होती है जो जानवरों कीट वगैरह में ज्यादा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कीट में। जैसे मॉस्किटो, मॉस्किटो का मतलब क्या? मच्छर। मच्छर में कौन से स्केलेटन होते हैं? तो 100 स्केलेटन होते हैं। उसके बाहर में तो स्केलेटन होते हैं। समझ में आया कि नहीं? बिच्छू, बिच्छू देखे हैं? तो बिच्छू में बिच्छू कौन से उसमें स्केलेटन होंगे? तो 100 स्केलेटन। कौन सा स्केलेटन? 100 स्केलेटन। समझ में आया? तो जितने कीट होते हैं ना, कीट पतंगे होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, तो इंसेक्ट में ज्यादातर कौन से 100 स्केलेटन होते हैं? कौन से? 100। जैसे कि मॉस्किटो एग्जांपल में आपको दिए, चींटी देख रहे हैं? चींटी, चींटी में जो स्केलेटन होती है, हड्डियां होती है, उसकी बाहर में होती है। कहाँ होती है? बाहर में। समझ में आया? कहाँ होती है? बाहर में 100 स्केलेटन में होती है। और इंडोस्केलेटन कहाँ होती है? इंडोस्केलेटन एनिमल में होते हैं, जानवरों में होते हैं। जैसे कि आप लोग देखें कौ वगैरह, इस सब में डॉग वगैरह, इस सब में क्या होता है? इंडोस्केलेटन होता है। माने कि इसका इंडोस्केलेटन का मतलब होता है कि वैसा कंकाल जो शरीर के अंदर हो। कहाँ हो? शरीर के अंदर, माने कि बाहर से दिखाई नहीं पड़ो, मांस के नीचे से ढापा अंदर में रहता है। लेकिन 100 स्केलेटन कहाँ रहता है बाबू? शरीर से बाहर। जैसे कि आपको हम समझे, देखें आप टर्टल, टर्टल माने क्या होता है? कछुआ। टर्टल को देखे हैं? टर्टल बताओ 100 स्केलेटन इसमें होता है कि इंडोस्केलेटन होता है? क्या होता है? 100 तक इंडो। तो टर्टल में 100 और इंडो दोनों होता है। क्या होता है? दोनों होता है। एक टर्टल को देखे होंगे, ऊपर वाला भाग है, जो ऊपर वाला भाग बहुत हार्ड होता है, बहुत ही कठोर होता है। सुना है? और उसके नीचे वाले आंतरिक जो ठुठुर देखे हो, ठुठुर निकालने रहता है तब, तो ठुठुर होता है जो इंडोस्केलेटन होता है। कौन से स्केलेटन? इंडो। यानी कि टर्टल है जो आपका कछुआ है, तो कछुआ में दोनों कंकाल तंत्र पाए जाते हैं, 100 स्केलेटन भी और इंडोस्केलेटन भी। सर लेंगरी, लेंगरी का मतलब होता है पूंछ। माने कि जो कछुआ का जो पूंछ भी रहता है वो क्या रहता है? स्केलेटन से इंडोस्केलेटन रहता है। समझ में आया कि नहीं? अरे होता है। अब कहाँ है उसका? ठुठुर टर्टल होता है जो कौन सा? इंडोस्केलेटन होता है। उसकी बाहरी वाला जो ऊपर में त्वचा होता है जो 100 स्केलेटन होता है, बाहरी कंकाल। तो बाहरी कंकाल तो इंडो कंकाल तो समझ में आया? अरे बोलता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया?
कोई दिक्कत है यहाँ पे? एक्सोस्केलेटन के मतलब होता है बाहर में जो कंकाल तंत्र पाया जाता है, जो उससे क्या कहेंगे एक्सोस्केलेटन सिस्टम, और एंडोस्केलेटन जो आंतरिक है। हम लोग भी जानवर में ही कैटेगरी के में ही आते हैं, लेकिन हम लोग समझदार थोड़े हैं, समझदार जानवर में है, इसीलिए हम लोग अपने आप को जानवर ना ह्यूमन जानवर ना करके कहते हैं कि हम लोग क्या है, मानव है, ह्यूमन है। लेकिन ह्यूमन भी एक प्रकार का क्या है, जानवर ही है, लेकिन समझदार जानवर है, समझ रहा है? तो हम लोग में कौन सी कंकाल पाई जाएगी? इंडोस्केलेटन। कौन सी कंकाल? माने कि आंतरिक कंकाल तंत्र। हम लोग देखो पहले त्वचा है, तब मांस है, उसके बाद हम लोग में हड्डी है कि नहीं है? तो हम लोग कौन सी स्केलेटन में आ जाएंगे? इंडो। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आगे, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले भी चलिए आगे देखिए यहाँ पे इंडोस्केलेटन। हम लोग के मेनली प्रकार से पढ़ना क्या चाहिए सर? इंडोस्केलेटन सिस्टम पढ़ना। ये सब हम लोग ह्यूमन आते हैं कौन से वाले में? इंडोस्केलेटन में। समझ में? तो मेनली रूप से हमको क्या पढ़ना है? इंडोस्केलेटन। सर स्केलेटन सिस्टम की आखिर काम क्या है? तो देखो स्केलेटन सिस्टम एक हमारे शरीर का फ्रेमवर्क करता है, ढांचा देता है, माने कि किस टाइप साइज देता है, आकृति हम लोग के देता है, चलने फिरने के लिए मदद करता है। कौन? स्केलेटन सिस्टम। जब स्केलेटन सिस्टम किसी का माने कि हाथ पैर टूट जाता है तो कहीं ना कहीं उसको चलने में, मूवमेंट करने में दिक्कतें होती है, तो स्केलेटन सिस्टम कहीं ना कहीं हम लोग को फ्रेमवर्क देती है, और हम लोग के मेनली ऑर्गन को हम लोग के सुरक्षा भी, सेफ्टी भी करता है स्केलेटन सिस्टम। मेन ऑर्गन को क्या करता है? सुरक्षित कर। जैसे कि हमको हार्ट है, हृदय है, तो अगर हृदय में अगर हम ऐसे मारते हैं, इतना मारेंगे, इतना में तो हमारा अगर स्केलेटन सिस्टम रिप्स नहीं रहे तो तुरंत इतना में व्यक्ति मर जाएगा। समझा? इतना चोट हृदय, दिल कभी सही नहीं सकता। तो मेन चीज जो होती है उस सारे को सुरक्षा पहुंचाने रखने का काम किसका होता है? स्केलेटन सिस्टम की। तो स्केलेटन सिस्टम बहुत ही जरूरी है। बात समझ में आया आप लोग के? कोई डाउट यहाँ तक? यही स्केलेटन सिस्टम के आगे चलिए। हम लोग के पढ़ना क्या है? इंडोस्केलेटन सिस्टम। समझा? इंडोस्केलेटन सिस्टम लगभग इंडोस्केलेटन सिस्टम पढ़ना है। ये इंडोस्केलेटन सिस्टम दो वर्गों में इसको बांटा जाता है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। एक सर आपका अपेंडिकुलर, एक आपका क्या? अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, और दूसरा एक्सियल। कौन सा स्केलेटन बाबू? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। इसका मतलब होता है बाबू, हिंदी समझा रहे हैं, इंडोस्केलेटन सिस्टम के कितने वर्गों में बांटा जाता है? दो वर्गों में। और इसको पहला को अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है, इसे एक्सियल स्केलेटन कहा जाता है। कोई यहां तक डाउट? यहाँ पे एल छुटिया है, समझ में आया कि नहीं है? तो अपेंडिकुलर एक स्केलेटन सिस्टम और एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटन में लगभग देखिए, मानव शरीर में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय कुल कितने हड्डियां होती है? 300। कितने होती है? 300। जिस समय बच्चे का जन्म होता है तो उस समय हड्डियों की संख्या कितना होती है? 300। बात समझ में आया? जब आपसे पूछा जाए कि बताइए जब बच्चों में कुल हड्डियों की संख्या 300 कितना होगा? 300। वही जब बच्चा हल्का बड़ा होता है, जो बाल्य अवस्था में होता है, तब उसके पास कितना हड्डियां होती है? 208। कितना? 208। जब बच्चा रहता है तो कितना हड्डियां उसमें होते हैं? 300 बोन्स होते हैं। कितना बोन्स? 300। कोई डाउट? अगर वही बाल्य अवस्था में पहुंचती है तो बाल्य अवस्था में पहुंचती है तो कितना हड्डियां हो जाती है? 208। कितना? 208। माने कि बच्चे से थोड़ा सा डेवलप होता है, बाल अवस्था में 10 से 12 साल की एज में होता है, तो कितना हड्डियां उससे हो जाती है? 208। कितना होती है? 208। अब यही जब थोड़ा और बड़े होते हैं तो एडल्ट में पहुंचते हैं तो कुल हड्डियों की संख्या कितना? 206। तो बताइए आप, बच्चों में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है? 206 होता है बच्चों। मारेंगे बस, कहाँ ध्यान दें? 300। कितना? 300। बच्चों में कुल हड्डियों की संख्या 300। बात सुन रहा है? और बाल्य अवस्था में जब चला जाएगा तब उसमें हड्डियों की संख्या कितना होगा? 200। और जब उस एडल्ट हो जाएगा तब उसमें कितने हड्डियों की संख्या? तो आप लोग एक क्वेश्चन होगा सर कि सर 300 हड्डियां होती है तो 300 से मैंने कि बाकी कहाँ चली जाती है? 206 घट करके हो जाती है। होगा क्वेश्चन कि आखिर हड्डियां कहाँ जाती है? तो देखो, जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय
हड्डियां होती है जो टूटी हुई रहती है, काची रहती है, टूटी हुई रहती है। देखते हो बच्चे को जहां से पाते हैं वहां से उसका शरीर मोड़ देते हैं कि नहीं मोड़ देते हैं, माने कि जैसा घुमाना चाहो उस तरह से घूम जाता है बच्चों का शरीर। तो उसी से हड्डियां बचपन में क्या होती है, टूटी हुई रहती है, और वही गते गते जैसे जैसे बड़ा होता है उससे काची होता है, टूटते जाता है। वो यहाँ तक डॉट। तो बताओ बच्चों में कुल हड्डियों की संख्या कितना, 300। और जब बाल्यावस्था में हल्का 10 से 12 साल की एज में होगा तब उसमें बस, और जब 10 से 20 साल की एज में हो जाएगा तो कितना, 206। यहाँ तक कोई डॉट है, बात समझ में आया कि नहीं है। तो टूटी हुई हड्डी रहती है, यही आपस में जुड़ते। देखता है बचपन में आपकी मम्मी लोग क्या करते हैं, आपको मालिश किया जाता है, तेल लगाया जाता है, बबुआ को तेल लगाया जाएगा, तो वही ना तेल लगा करके क्या किया जाता है, मालिश किया जाता है, और उसे हड्डियां वही में जुटता है। कितनों बाबू रोता है तभी उसकी माँ माने कि मारने के लिए तैयार न है, बाबू को क्या लगाया जाएगा, तेल। दिन भर में केवल 4 बार लगभग लगा दिया जाता है, और वही आपस में हड्डियां क्या चीज होते रहता है, जुटते रहता है। बात समझ में आया कि नहीं है, एनी डाउट आप लोग का यहाँ तक ना। तो वही आप, लेकिन वो जमाना गया, आप लगता है कि तेल लगाने के जगह पे सरसों का तेल पहले लगा, लेकिन अब आ गया है जॉनसन पाउडर और कौन कौन तेल आ गया है जो ही अब बच्चों का लगाया जाता है। समझ में आया कि नहीं है। तो माँ आपको तेल क्यों लगाए, क्योंकि उस समय हड्डियां आपकी टूटी हुई रहती है, इसीलिए उसमें मालिश किया जाता है, तो हड्डियां क्या होती है, गते गते मजबूत होती जाती है। बात यहाँ तक समझ में आया। तो इंडोस्केलेटल सिस्टम कितने वर्गों में बांटा गया, 2। कौन कौन सर, अपेंडिकुलर और एक्सियल। अपेंडिकुलर को हिंदी में उपांगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपांगी। उपांगी कंकाल तंत्र। और एक्सियल को हिंदी में अक्षीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षीय। क्या कहा जाता है, अक्षीय कंकाल तंत्र। इसे उपांगी कंकाल तंत्र कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बाबू, उपांगी। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को उपांगी कंकाल तंत्र कहा जाता है, और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को क्या कहा जाता है, अक्षीय कंकाल तंत्र। यहाँ तक कोई के डॉट, बात समझ में आया। अब यही चीज को आपको आगे पढ़ना है। इसमें अपेंडिकुलर में कुल हड्डियों की संख्या कितना, अब बताओ। अभी जब बड़े हो जाते हैं तो कितना हड्डियों, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना हो जाएगा, 206। यही 206 के आपको पढ़ना है सर, यही 206 को पढ़ना है। तो अपेंडिकुलर में 126 हड्डियां को रखा गया। कितना हड्डियां, 126। कितना, और एक्सियल में 80 हड्डी। कितना हड्डी, 80। अब बताओ 126 और 80 जोड़ो, 206 होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। 126 और 80 जोड़िए, कितना, देखो 126 और 80 जाके कितना, 6 हो गया कि नहीं। यही 206 हड्डियां को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। जो आपका अपेंडिकुलर, और अपेंडिकुलर में कुल हड्डियों की संख्या, अब बताओ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कुल हड्डियों की संख्या 80। यहाँ तक लगेगी डॉट, बात समझ में आया। चलिए फिर से, स्केलेटल सिस्टम एक क्या चीज है सर, ग्रुप ऑफ बोन, माने कि हड्डियों का समूह है। क्या है, हड्डियों का समूह। कितने वर्गों में इसे बांटा गया है, 2 वर्ग। एक आपका एक्सोस्केलेटन, दूसरा आपको एक्सोस्केलेटन को हिंदी में क्या कहते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र। क्या कहा जाता है, और इंडोस्केलेटल सिस्टम को क्या कहते हैं, आंतरिक कंकाल तंत्र। यानी डॉट यहाँ तक ला। यही एक्सोस्केलेटन कहाँ पाया जाता है, कीट पतंगों में, जैसे कि मॉस्किटो में, बिच्छू के कभी देख के छू के देखना, हालांकि छूना नहीं तो इतना टाइट कर देगा ना कि दिक्कत कर देगा। बिच्छू में ऊपर का जो उसका अथी रहता है, डर मारने वाला जो ऊपर वाला उसका शरीर रहता है वो काची रहता है, इंडो, बहुत हार्ड होता है। और समझ में आया कि नहीं है। और चींटी वगैरह में भी कौन सा, चींटी में तो पावरे कितना, क्या उसमें कंकाल होता है कहाँ ना जी, लेकिन कंकाल उसमें होता है जितना उसमें कैपेसिटी चाहिए उतना उसमें कंकाल होता है। समझ में आया कि नहीं। तो सब इंडो एक्सोस्केलेटन है। कौन सा सिस्टम, इंडोस्केलेटन। यहाँ तक कोई डाउट, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। और आगे चलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम आगे लेकर के। सब चलिए बताइए। तो बच्चों में कुल हड्डियों की संख्या 300। कितना, 300। और जब हल्का और बाल्यावस्था में जब पहुंचेगा तब पुबर्टी एज में जब पहुंचेगा तो कितना, 200। एडल्ट एज में जब पहुंचेगा तो कितना, 206। तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206। अब बच्चे में पूछेगा तो 300। यही 300 हड्डियां होती है जो आपस में जुड़ते जाती है। समझना कि नहीं है, कोई नहीं डाउट। हड्डियां होती है जो कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। हड्डियां किस चीज से बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है Ca3
PO4 का होल ट्वाइस होता है। समझ में आया? कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है। आपसे पूछा जाएगा, बताइए हड्डियां किस चीज का बनी होती है, तो कैल्शियम फॉस्फेट माने कि कैल्शियम की बनी होती है और उसमें क्या होता है, फॉस्फेट भी होता है। कौन सा? हड्डियों में। समझ में आया? तो हड्डियां किस चीज की बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का यह फॉर्मूला है CA3PO4 होल ट्वाइस। कोई यहाँ पे दिक्कत यहाँ तक ला? तो हड्डियां किस चीज का बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट। इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है और फास्फोरस की मात्रा होती है। कैल्शियम ज्यादा होती है, फास्फोरस कम होती है। कम। देखते हैं कभी क्या होता है शमशान घाट पे लाश जलते हुए देखे हो? वहां पे क्या होता है शमशान घाट पे कि जलते रहेगा तो कई बहुत ज्यादा तेजी से जलता है, तो कहता है देखो बड़ी अच्छा काम किया था तो जल रहा है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? और कोई कोई होता है कि नहीं जलता है किसी वजह से, तो कहता है कि तो कोई कहीं ना कहीं समाज में कुछ गलत काम किया इसीलिए तो कोई जल नहीं रहा है सही से। नहीं भाई, ऐसा मानसिकता होती है लोगों का, ऐसा नहीं है। अरे भाई खाया पिया नहीं है, उसमें कैल्शियम, उसके शरीर में कैल्शियम की कमी है और फास्फोरस की कमी है, यही कारण उस तेजी से अच्छे प्रकार से उसको जल नहीं पा रहा है। ना तो कुछ बुरा काम किया, समझ में? लेकिन लोग है जो नेचर से जोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में? तो कैल्शियम किस चीज से बनी होती है, सॉरी हड्डियां किस चीज से बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट होती है। समझ में? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या पता बता दो, कैल्शियम में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, ओसिन। बता दो हड्डियां में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ओसिन। कहां देख रहा है श्याम सुंदर, यहां देखो, समझा कि नहीं है? तो बताइए हड्डियां में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ओसिन। ओसिन प्रोटीन तो बता देंगे, यहाँ से पूछा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, बताइए कैल्शियम में कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी, तो ओसिन प्रोटीन। कैल्शियम किस चीज के बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट। समझ में? इसमें प्रोटीन होती है और यही हड्डी में आपका ब्लड भी बनता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है बाबू, बोन में होता है, बोन के अंदर होता है। बोन का अंदर एक जगह होता है सर, उसका नाम क्या है, बोन मैरो। क्या, बोन मैरो। बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। आपसे पूछा जाएगा बताइए ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तब बोन मैरो में। ब्लड का निर्माण कहाँ होगा, बोन मैरो। ब्लड का निर्माण बोन के अंदर एक क्या होता है, बोन मैरो होता है। यही बोन मैरो के अंदर क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। कहाँ होता है, ब्लड का निर्माण होता है। कहाँ ब्लड का निर्माण होगा, बोन के अंदर एक जालीनुमा संरचना रहता है, उसको क्या कहते हैं, बोन मैरो कहा जाता है। आप देखिएगा मच्छरदानी की तरह हड्डी के अंदर मच्छरदानी जाली की तरह उसके अंदर रहता है, उसी में काची बनता है, ब्लड बनता है वही। लेकिन आप लोग डाउट होगा यहाँ पे ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में। तो बोन मैरो में होता है, लेकिन हड्डी कभी टूटता है तो देखिए उससे ब्लड कभी गिरता है नहीं। भले देखो बोन में ब्लड बनता है, लेकिन बोन में ब्लड रहता नहीं है। भीषण के द्वारा, नशे के द्वारा निर्माण तो बोन मैरो में ही होता है, हड्डियां में ही होती है, लेकिन उसमें निर्माण होने के बाद तुरंत ब्लड वहां से निकल करके कहाँ चली जाती है, तुरंत हार्ट के पास चली जाती है नशे के द्वारा। और यहाँ पे बोन में ब्लड यहाँ पे रुकती ही नहीं है, इसी कारण यहाँ हड्डियां जब टूटती है तो इसमें ब्लड नहीं गिरती है। समझ आया? लेकिन बोन के ही अंदर एक बोन मैरो है, उसमें ही ब्लड का काच होता है, निर्माण होता है। बात समझ में आया? कोई डाउट? यहाँ चलिए, तो ब्लड का निर्माण कहाँ होगा बाबू, बोन मैरो में। कहाँ होगा, बोन मैरो में। कोई डाउट यहाँ तक ला? बताओ हड्डी में कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी, ओसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी, ओसिन प्रोटीन पाई जाएगी। बताइए तो हड्डियां में कौन कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, किस चीज का बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट। यहाँ सब देखिए समझ में आया कि नहीं है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। किस चीज का बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। किस चीज का बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट। इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी, ओसिन प्रोटीन। याद रहेगा ब्लड का निर्माण कहाँ होगा, ब्लड का निर्माण कहाँ होगा, बोन मैरो में। लेकिन बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होगा, लेकिन ब्लड यहाँ रहता नहीं है, ब्लड भीषण के द्वारा चला जाता है। यही कारण तो होता है कि हड्डी जब टूटता है तो उसमें से ब्लड नहीं गिरता है। देखे ब्लड गिरते, श्याम सुंदर याद हो गया? चलिए बताइए
मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या, अरे बच्चों में जब पूछे तब 300, समझ में आएगी नहीं है? बच्चों में चाइल्ड में जब पूछा जाए तो कितना हड्डियां? 300। और जब बाल्यावस्था में पुबर्टी एज में जब चला जाएगा तो कितना हड्डियां हो जाती है? 208। और उसके बाद जब एडल्ट हो जाता है, जब 21-22 साल की एज में आ जाती है, 18 प्लस हो जाती है, तो कितना हड्डियां हो जाता है? 206। समझ में आया कि नहीं है? बाकी तो 94 हड्डी कहाँ फिर गया? समझ में आया कि नहीं है? तो 94 हड्डी आपस में, देखो बच्चे जब जन्म लेते हैं उस समय हड्डियां कच्ची रहती है, टूटी हुई रहती है। वही कारण देखते हैं, जैसे बच्चे के पैर हाथ आपको मुड़ना है उससे मुड़ जाता है, मुंह हो जाता है। लेकिन आप करके देखो, आप होगा जी? नहीं होगा। समझाया? तो अब हड्डियां आपस में काची हो गई है, जुट गई है। आप देखे होंगे कि आपके मम्मी सब 3-4 बार मालिश करते हैं तिलक, तो कारण क्या है? हड्डियां मजबूत होती है। समझाए? मम्मी के लगता है कि बबुआ के नाक खरा नहीं है, समझाएगी नहीं, तो नाक में 4 बार मालिश, बाबू कितनो रो रहा है, अब ना तैयो उसकी मां नहीं छोड़ती है। समझ आएगी नहीं है? तो ऐसा क्यों? नहीं करेगी तो हड्डी क्या हो जाएगी? कमजोर रह जाएगी, और हड्डी आपस में जुटेगी नहीं। यही कारण है दिन भर में बाबू का 4 बार मंजा के लगाया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं है? एनी डाउट यहाँ तक? श्याम सुंदर, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, तो हड्डी में कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी? ओसिन प्रोटीन। और बताओ ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बोन के अंदर एक जालीनुमा संरचना होता है, उसे कहते हैं बोन मैरो कहा जाता है, हिंदी में अस्थि मज्जा। यही अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए अब आगे चलते हैं। जो नोट करने वाली चीज है, जो नोट कर लीजिए, बच्चों में कुल हड्डियों की संख्या 300। कितना? 300। अरे बोलो, बोलने से क्या होता है? याद हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? और इसमें कितना बाल्यावस्था में जाएगा तो कितना? 200। और कुल एडल्ट में पहुंच जाएगा तो 206। समझ में आया? और ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बोन में। कहाँ होगा? बोन में। 21 चीज का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, फास्फोरस थोड़ा कम मात्रा में होता है। और इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। समझ में आया कि नहीं है? एनी डाउट यहाँ तक? चलिए अब आगे चलते हैं। आप लोग ऑनलाइन वाले, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, यही 306 206 हमको हड्डियां पढ़ना है सर। कितना? 206 हड्डियां। चलिए शुरू कर देते हैं सर, एपेंडिकुलर सिस्टम से शुरू कर देते हैं। स्केलेटल 106 हड्डियां हैं, जो 126 हड्डियां जो खत्म कर देते हैं। समझ में आया? 126 हड्डियां देखो कहाँ पाई जाती है? एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। यहां से इसको खत्म कर देते हैं। समझ में नहीं है? तो देखो, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होती है, इसका मतलब उपांगी होता है। उपांगी का मतलब होता है बाहर में। उपांगी का मतलब जो काम में नहीं आने वाली हड्डियां को क्या कहा जाता है? एपेंडिकुलर स्केलेटल। जैसे इसका कोई उतना काम नहीं, इसका काम बस इतना रहता है, चलने फिरने में मदद करता है, किसी चीज को पकड़ने में मदद करता है। इस सब हड्डियों के क्या कहेंगे? एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम कहेंगे। कौन से? एपेंडिकुलर। जो चलने फिरने में मदद करेगा उस सारी हड्डियों का क्या कहेंगे? एपेंडिक। कहां देखें? मारेंगे बस, यहाँ देखिए। समझाएंगे नहीं तो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम कहा जाएगा। कौन सा? चलने फिरने वाले हड्डी मदद करती है, जो हड्डियां पकड़ने में किसी चीज को, तो सारे को क्या कहा जाता है? एपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम उसे कहा जाता है बाबू, जो हमारी आंतरिक ऑर्गन को सुरक्षा करता है, उसको क्या कहेंगे? एक्सियल स्केलेटल। जैसे एग्जांपल, हम देखो रिब्स है, तो रिब्स हमारे फेफड़ा को, लंग्स को, डायफ्राम को, हमारे हार्ट को बताओ सुरक्षा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये सारे ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में चले जाएंगे। समझ आए कि नहीं? और जैसे कि हमारे हाथ में जो हड्डियां हैं, पैर में हड्डियां हैं, तो बताओ किसी चीज को मदद नहीं कर रहा है, लेकिन इसका काम ये है कि यहाँ एक जगह से दूसरे जगह चलने फिरने में मदद करता है। कौन? एक एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। समझ में? किसी चीज को पकड़ने में मदद करता है एपेंडिकुलर स्केलेटल। तो यहाँ से ही खत्म कर देते हैं। समझ में? तो देखो, लिम्ब कहा जाता है, वो लिम्ब समझ में आता है? लिम्ब कहा जाता है हाथ पैर को। हाथ पैर को जोड़ा, जैसे कि 2 हाथ है ना, तो एक लिम्ब पैर बना, एक पैर है, 2 पैर है, तो एक लिम्ब बना हुआ। यानी कि लिम्ब साइंटिफिक नाम होता है हाथे का। समझना कि नहीं? हाथ पैर का। समझना? तो देखो यहाँ शुरू कर देते हैं एपेंडिकुलर। एक हाथ में लगभग कितना हड्डी होता है? 30 हड्डी होता है। हाथ में कितना हड्डी होता है? 30 हड्डी। एक हाथ में कितना हड्डी? 30 हड्डी। माने कि इस हाथ में 30 हड्डी, तो बताओ इसमें भी 30 होगा कि नहीं हो गया? तो 30 और 30 कोई दिक्कत? देखो 7 हड्डी तुरंत खत्म हो गया। समझ आया कि नहीं है? 30 हड्डी इसमें, 30 हड्डी
30 कितना हो गया? 60 में आ रहा है। चलिए यहाँ देखिए, और हमारे पैर में भी एक पैर में कितना हड्डी? 30। और तब 2 पैर है तो 30 दूनी 60, और 7 कितना हो गया? 120 हड्डी तो खत्म हो गया, तो बच कितना गया? 6 हड्डी। समझा? तो वो 6 हड्डी होती है। एक होता है आपका, देखो यहाँ पे हाथ को जो है बहुत बड़ा हड्डी होता है जिसे कहते हैं स्कैपुला, कहा जाता है स्कैपुला। 2 होता है, 2 कैल्विकल होता है, जो इसे कहते हैं ब्यूटी बोन कैल्विकल को कहा जाता है। समझा? और 2 पेल्विक होता है। तो बताओ 2 2 4 6 हो गया, तो 126 हड्डी हो गया कि नहीं हो गया? चलिए यहीं से शुरू कर देते हैं। तो एक हाथ में कितना हड्डी? तो बताओ 2 हाथ रहेगा तो कितना हड्डी? 7। तो चलो हम एक हाथ को अगर हम गिन लेते हैं पूरा हड्डी, तो बताओ ऑटोमेटिक की वाला सीक्वेंस में है तो भी गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा? चलिए तो एक हड्डी यहाँ पे गिन दिया जाता है। एक हाथ में कुल कितने हड्डियां होती है? चलिए एक हाथ में कितना हड्डी है? 30 हड्डी। यहाँ से यहाँ सर, यहाँ से यहाँ तकला जो हड्डियां होती है, वहां से आर्म से लेकर के जो केहनी तकला, एल्बो तकला जो हड्डियां होती है, यहाँ से यहाँ मात्र एक ही हड्डियां होती है। कितना हड्डी होती है? कितना हड्डी होती है? अरे आवाज नहीं आ रहा है। कितना हड्डी होती है? एक। माने कि आर्म से लेकर के एल्बो माने बाजू में बोला जाए तो कितना हड्डी होती है? एक हड्डी होती है। कितना हड्डी होती है? एक। जिसका नाम होता है ह्यूमरस। क्या नाम होता है? ह्यूमरस कहते हैं। कि क्या बोलते हैं बाबू? ह्यूमरस। बताओ आर्म में कितना हड्डी? एक हड्डी, जिसका नाम क्या है? ह्यूमरस। आगे जाइएगा, यहाँ से बांह से लेकर के यहाँ तकला केहनी तकला एक हड्डी होती है, उसका नाम होता है क्या चीज? ह्यूमरस। याद रहेगा क्या नाम होता है? ह्यूमरस। तुम लोग बोलते नहीं हो, बहुत पीटेंगे, समझ में आए? तो आर्म में कितना हड्डी होती है? एक हड्डी होती है, जिसका नाम क्या है? ह्यूमरस। क्या नाम है? ह्यूमरस। इसके आगे जाइएगा तो केहनी से, केहनी देख रहे हैं, केहनी से यहाँ पे 2 हड्डियां निकलती है। कितना हड्डी निकलती है? 2 हड्डी निकलती है। यहाँ से जो अंगूठे तरफ निकलता है उसे कहते हैं रेडियस, और जो कानी अंगुली तरफ से निकलता है उसे कहते हैं अल्ना। क्या कहा जाता है? जब एल्बो के पास पहुंचेगा तो कितना हड्डी निकलता है? 2 हड्डी। एक का नाम होता है सर रेडियस। क्या नाम होता है? रेडियस। और दूसरा का नाम होता है अल्ना। क्या नाम होता है? अल्ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो कितना हड्डी होती है? 2 हड्डी होती है। यहाँ पे कितना हड्डी? 2 हड्डी होती है। रेडियस की संख्या कितना होता है? 1 होता है। और अल्ना की हड्डियां कितना होता है? 1 होता है। माने कि रेडियस की भी संख्या कितना होता है? 1। और अल्ना का कोई हाथ तकला डॉट हाथ तकला। बात समझ में आया? तो बताओ आर्म में कितना हड्डी? 1। उसका नाम क्या है? ह्यूमरस। रेडियस 1, अल्ना 1। जैसे कि देखिए यहाँ से यहाँ तकला जो हमारा हाथ है, इस आर्म से लेकर के बाजू तकला, इसमें बाबू एक हड्डी होती है। कितना हड्डी होती है? एक हड्डी होती है, जिसका नाम क्या है? ह्यूमरस। क्या है? ह्यूमरस। याद रहेगा क्या चाहिए? ह्यूमरस। अब इसके से यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ पे 2 हड्डी होती है। कितना हड्डी होती है? 2 हड्डी होती है। जो अंगूठे तरफ जाएगा सर, जो अंगूठे तरफ जाएगा उसे कहा जाएगा रेडियस। क्या कहा जाएगा? और जो ही कानी अंगुली की तरफ, लिटिल फिंगर की तरफ जाएगा उसे कहा जाता है अल्ना। क्या कहा जाएगा? याद हो गया? बताओ कितना हड्डी? 3 हड्डी देख लिया कि नहीं हो गया? 3 हड्डी यहाँ तक हो गया। बाकी 27 हड्डी कलाई से लेकर के अंगुलिये तकला में पूरा में है। समझा कि नहीं? 3 हड्डी यहाँ तक पढ़ा दिए। बताओ आर्म में क्या हड्डी? उसका नाम क्या है? ह्यूमरस। बताओ रेडियस 1, अल्ना 1, कोई डॉट यहाँ तक। आप इसके आगे चलेंगे तो देखो यहाँ पे आपका कलाई है, जहाँ से मूव कर रहा है कलाई, देख रहे हो? इस कलाई को साइंटिफिक नाम होता है, बायोलॉजी में इसको कहते हैं कार्पल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बताओ कलाई के हड्डियों को क्या कहा जाएगा? कार्पल। कलाई के हड्डियों को क्या कहा जाता है? कार्पल। क्या कहा जाएगा? कार्पल। कार्पल की संख्या कितना होता है बाबू? 8 होता है। कितना होता है? कार्पल की संख्या कितना होता है? 8। ये जो हमारे कलाई के पास है, जो यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ पे छोटा छोटा हड्डियां होती है। कितना होती है? 8 हड्डियां होती है। कहाँ पे? कार्पल के पास। कितना हड्डी होता है? 5 समझ में आया? तो बताओ रेडियस कितना होता है? 1। रेडियस 1 होता है। अल्ना 1, कार्पल 8। बताओ कार्पल कहाँ के हड्डियों के नाम है? तो कलाई के हड्डियों के नाम क्या है? कार्पल। याद रहेगा? कलाई के हड्डियों का क्या नाम है? कार्पल। ऑनलाइन वाले आप लोग भी ध्यान बोला कीजिए, जहाँ जिस रूम में बैठे वहां चिल्ला चिल्ला के बोलिए, तब याद होगा आप लोग का। तो बताओ कार्पल की संख्या कितना? 8। आप देखो कार्पल के आगे जाओगे तो हमारा हथेली आएगा। इस हथेली को बायोलॉजिकल नेम, इसको साइंटिफिक नेम है जो कहते हैं इसको मेटाकार्पल। क्या कहते हैं? कहेंगे मेटाकार्पल।
क्या कहा जाएगा? मेटाकार्पल। याद रहेगा? क्या कहा जाएगा? मेटाकार्पल। और मेटाकार्पल की संख्या कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। यही जो हम हथेली का नाम होता है, जिस तरह से देखते हैं होते हैं ना, एक होते हैं प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के ऊपर में एक डायरेक्टर होते हैं, तो उसी प्रकार जो कार्पल है, तो कार्पल की संख्या 8, तो कार्पल के आगे का होगा मेटाकार्पल, का होगा मेटाकार्पल। समझ आए कि नहीं है? तो मेटाकार्पल की संख्या कितना है? 5। कितना है मेटाकार्पल की संख्या? 5। याद हो गया? मेटाकार्पल की कहा के हड्डियां का नाम है? हथेली के हड्डी। हथेली के हड्डियों के क्या नाम है? मेटाकार्पल। बात समझ आ गया? मेटाकार्पल की संख्या कितना है? कार्पल की संख्या कितना है? कितना है बाबू? कोई दिक्कत यहाँ तकला? आप देखिए यहाँ तकला हो गया। बताइए आप देखो 14 हड्डी मात्र बच रहा है। तो 14 हड्डी कहाँ होती है? अपनी के अंगुलियां में कहाँ होती है? ये अंगुली देख रहा है? ये अंगुली में कितना हड्डी होता है? 14 हड्डी होते हैं। देखो यहाँ से 3 जगह से फोल्ड होता है। देखो अंगुली देख रहे हो, यहाँ से एक हड्डी फोल्ड हो रहा है कि नहीं? एक 2 3 को इसमें भी होगा। 3 3 6 3 9 12 हो जाएगा। लेकिन ये अंगूठा है, ये अंगूठा देखो 2 ही जगह से मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो देखो 12 हड्डी तो इन्हें हो गया, लेकिन इसमें कितना हड्डी? 2। सीधे फिर मेटाकार्पल से एक हड्डी जुड़ा हुआ है, इसमें एक हड्डी कम हो जाता है। तो कितना हड्डी? 14। तो बताओ हर अंगुलियों में कुल हड्डियों की संख्या 14। और इस अंगुलियों के हड्डियों के साइंटिफिक नाम है फ्लेंजा। क्या कहा जाता है? फ्लेंजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, फ्लेंजा बोला जाता है। फ्लेंजा की संख्या कितना होता है बाबू? 14। कितना होता है? 14। फ्लेंजा की संख्या 14। फ्लेंजा कहाँ की हड्डियों के नाम है? तो अंगुलियों का। जिसे देखो एक अंगुली 3 जगह से फोल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब अंगुली कितना जगह से हो रहा है? 3 6 9 12 हो गया कि नहीं? और इस 2 जगह से फोल्ड हो रहा है, तो 12 2 14। ऑनलाइन वाले आप लोग का समझ में आ रहा है? बोलते रहिए, बोलने से क्या होता है? याद होता है। समझ में आया कि नहीं है? तो बताओ रेडियस की। चलिए आपको देखो 300 हड्डी पढ़ा दिए सर। 30 हड्डी हो गया कि नहीं हो गया? देखिए जोड़ लीजिए। देखो 1 1 2 1 3 हो गया। अरे 3 आवा था 3 11 11 19 14 5 19 11 19 30 हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो आपको जब एक हाथ में 30 हड्डी पढ़ा दिए, तो बताओ ये हाथ वाला 30 हड्डी ना आपको याद हो जाएगा। याद आएगा? कोई डाउट? आप कोई के एग्जांपल ऐसा कोई के अंगुली में 6 हड्डी 6 अंगुली होता है, तब उसको में हड्डी, तो भाई वो एक्सेप्शन है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन मेनली तरह से एक हाथ में कितना होता है? एक हाथ में कुल हड्डियों की संख्या कितना? 30। एक हाथ में कुल हड्डियों की संख्या 30। तो वो 6 अंगुली वाले वो एक्सेप्शन में है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन मेनली तरह से कितना हड्डी होती है? 30 होती है। चलिए देखते हैं। बताओ तो ह्यूमरस की संख्या कितना होता है? बोलेगा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजा। चलिए बोलिए तो हाथों की हड्डियों के नाम बताइए। ह्यूमरस, याद हो गया? 2 सेकंड में बोलो। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, नहीं याद हो गया? देखो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजा। अगर ह्यूमरस की संख्या कितना? 1। रेडियस की संख्या 1। अल्ना की संख्या 1। उसके बाद आएगा कार्पल। कार्पल कलाई के हड्डियों के। कहाँ के हड्डियां कहते हैं? कलाई के हड्डी। इसमें कितना हो जाएगा? 8। और उसके आगे मेटाकार्पल। मेटाकार्पल हथेली है ना, तो हथेली में 5 तरह से देखो इन्हें से गया, देखो यहाँ से गया एक हड्डी, इसमें गया, इसी तरह से 5 अंगुली, तो पांचों में गया कि नहीं आ गया? तो मेटाकार्पल में कुल हड्डियों की संख्या कितना? बात समझ में आया? ऑनलाइन वाले आप भी बोला कीजिए, बोलने से याद होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ ह्यूमरस की संख्या 1, रेडियस की 1, अल्ना का 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजा 14। याद हो गया? बिना देखे बोल दोगे? चलो बताओ तो। बताओ ह्यूमरस कहाँ की हड्डी होती है? हाथ में। अरे हाथे को तो भी पढ़ाए हैं, सुन रहे हैं? तो बताओ ह्यूमरस की संख्या 1, रेडियस की 1, अल्ना का 1, रेडियस हो गया, रेडियस का कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजा 14। डॉट समझ आ गई है? बिना देखे 2 सेकंड में बोल दो पूरा। हाँ बोलो जल्दी से। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल। ह्यूमरस की संख्या 1, रेडियस की 1, अल्ना का 1, कार्पल 8, फ्लेंजा 5। माने कि अगला स्टेशन में जो आएगा वही
आज के बाद यहाँ पूछ दिया फ्लेंजा, फ्लेंजा की कितना, ध्यान में रखा कीजिए, समझ में आया कि नहीं। उल्टी बोल देंगे नीचे से ऊपर, बोलिए तो फ्लेंजा, मेटाकार्पल, कार्पल, अल्ना, रेडियस, ह्यूमरस। रेडियस, ह्यूमरस, नीचे से बोलिए फ्लेंजा, मेटाकार्पल, कार्पल, अल्ना, रेडियस, ह्यूमरस, याद हो गया। चलो पीछे से कुल हड्डियों के हाथ के हड्डियां बता दो। फ्लेंजा, मेटाकार्पल, कार्पल, रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस। कहानी खत्म हो गया, समझ में आ गया कि नहीं। तो बताओ एक हाथ में 30 हड्डी, तो उसी प्रकार ये भी हाथ में 30 हड्डी हो जाएगा, क्योंकि हाथ तो सीक्वेंस में है ना जी, तो उसी प्रकार ये भी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 30 हड्डी इसमें, तो 30 हड्डी इस हाथ में भी, तो बताओ 7 हड्डी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। बताओ एक हाथ में 30 हड्डी, तो 2 हाथ है हमारे पास, तो 30 दूनी 7। कोई दिक्कत है हाथ अगला। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए ह्यूमरस हड्डी है जो कहाँ होता है, ह्यूमरस हड्डी होती है जो कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, हाथ में। हाथ में कहाँ होता है, हाथ में। याद रहेगा ह्यूमरस हड्डी कहाँ होता है, हाथ में। ह्यूमरस हड्डी कहाँ होता है बाबू, कार्पल हड्डी कहाँ होता है, कहाँ में होता है, हाथ में। समझ में आया। मेटाकार्पल, आप मेटाकार्पल की संख्या कितना है, इस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। समझ में आया। कोई डाउट यहाँ तक ला, बात समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक नोट कर लीजिए। आगे अब चलते हैं। तो 30 7 हो गया कि नहीं हो गया। अब आज भर इतना ही रखिए, समझाए। अब बाकी अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको पैर की हड्डियां पढ़ा दिया। 7 हड्डी हमने पढ़ा दिया सर, 7 हड्डी पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा दिया। 30 हड्डी बताओ एक हाथ में हुआ, तो 2 हाथ में कितना, 7 हो गया। तो मैंने कि 7 हड्डी कुल हमने पढ़ा दिया। बाकी जो बच गया वो अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा दिया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में। समझ में आया कि नहीं। बाकी नोट कर लीजिए। एनी डाउट। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या पढ़े सर। स्केलेटल सिस्टम इसका हिंदी होता है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या होता है। कंकाल तंत्र एक हमारे शरीर का एक फ्रेमवर्क देता है, एक ढांचा देता है, एक आकृति देता है, और ये हमारे आंतरिक अंगों का क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। समझा है। ये ग्रुप ऑफ बोन माने कि हड्डियों के समूह को क्या कहा जाएगा, स्केलेटल सिस्टम कहा जाएगा। समझा। ये 2 प्रकार के होते हैं स्केलेटल सिस्टम। एक होता है एक्सोस्केलेटन, दूसरा होता है इंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन होता है उसका हिंदी में क्या कहते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र कहा जाता है। इंडोस्केलेटन को आंतरिक कंकाल तंत्र कहा जाता है। एक्सोस्केलेटन कहाँ होता है बाबू, तो एक्सोस्केलेटन कहाँ होता है, आपको कीट वगैरह में देखने को मिलेगा, जैसे कि बिच्छा वगैरह में, बिच्छू में देखने को मिलेगा, चींटी वगैरह में मिलेगा। इस सारे में क्या चीज देखने को, एक्सोस्केलेटन देखने को। हम लोग को पढ़ना है इंडोस्केलेटन के बारे में, तो इसके बारे में आते हैं। तो इंडोस्केलेटन हम लोग के शरीर में कौन से स्केलेटन पाया जाता है, इंडोस्केलेटन। बताओ टर्टल में कौन सी स्केलेटन पाई जाती है। टर्टल का मतलब होता है कछुआ। कछुआ में कौन सी, दोनों होती है, एक्सो भी होती है और एंडो भी। उसका थुथुर होता है जो इंडोस्केलेटन होता है, इसलिए ना छुपा के रखता है, बड़ा तेज होता है। समझा कि नहीं है, बहुत ही तेज होता है। वो जब देखता है आदमी, जब उसके कोई समस्या प्रॉब्लम आ जाती है तो थुथुर को अपना अंदर लेके चल जाता है, और जब कोई व्यक्ति को नहीं देखता तो अपना मुंह को निकाल करके और अपना भोजन करता है। जैसे देखता है उसके बाद अंदर जानता है कि हमारे ऊपर वाला जो कंकाल है जो बहुत ही बढ़िया है, तो कितनों मारेगा तो उस पर कुछ नहीं होगा। सुना है कि नहीं है। तो बहुत बढ़िया होता है, इसी कारण बहुत तेज होता है। तो उसमें दोनों होता है, एक्सो और इंडो। इंडो में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है, 300। हड्डियां किस चीज के बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट की। किस चीज का, कैल्शियम। कैल्शियम फास्फेट की फार्मूला क्या होती है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। समझ नहीं है। हड्डियां में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। बात ध्यान देना, समझ में आया। यही हड्डियां में क्या बनता है बाबू, आपका ब्लड का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण होता है, ब्लड का। ब्लड का निर्माण कहाँ होगा, बोन के अंदर होता है, और बोन के अंदर उसका नाम होता है कि जालीनुमा संरचना होता है, जिसका नाम है बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है। समझा। लेकिन भ्रूण अवस्था में जब बच्चा रहता है तब उसमें तो हड्डी तो टूटी हुई रहती है, तब उसे कहाँ बनेगा, तो उसको लीवर में बनता है। जब भ्रूण अवस्था में होता है, जब बच्चे माँ की पेट में रहती है, तब उसके शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। लीवर के एक उसमें पाया जाता है। भ्रूण अवस्था में जब रहेगा तो वहाँ ब्लड का निर्माण होगा। बात समझ में आया। लेकिन ऐसे ब्लड का निर्माण कहाँ होता है,
बोन मैरो में अस्थि मज्जा। बात समझ में आया कि नहीं है? लेकिन आप लोगों को हड्डी टूटता तो ब्लड का गिरता नहीं है, तो कारण है कि भीषण के द्वारा कैसे चला, वो बाहर चला जाता है, समय के उससे माने कि आपने उसके शरीर में चले जाते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं? अब बाकी हाथ के तो अभी तो समझा दिया, आज भर इतना ही रखिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया जाएगा। समझा है?